नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज बात करेंगे हम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, वो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जो कि हर जगह आपके काम आने वाला दस्तावेज है। आप उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, वो भी आप अपने से घर बैठे उनको बना सकते हैं। वो सिर्फ उनका सही तरीका आपको पता होना चाहिए। बहुत लोगों को पता भी होगा, तो हम कोशिश करते हैं यही वीडियो में कि हम आपको बताएं और आप इस जानकारी को ज़रूर सुने और देखें ताकि आप अपने से इस दस्तावेज को। तो आज हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है जो कि किसी भी महिला, पुरुष, बच्चे और किसी भी पर्सन के लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह बिना डॉक्यूमेंट के आप अगर किसी का बच्चा है स्कूल में एडमिशन लेना है तो वो आपको ज़रूरी है। आप अगर राशन कार्ड बनवाते हैं, राशन कार्ड के कार्य के लिए वो बहुत ज़रूरी है। नौकरी पेशा में है और कहीं आप उनको देना चाहते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हर एक जगह पर जहां आप उसका उपयोग कर सकते हैं वो आप उनको लगा सकते हैं, और वही आप हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप उनको कैसे आप घर बैठे आप आसानी से उनका अप्लाई करके आप घर से बैठे ही उनका निवास और जाति आय आप डाउनलोड करके उनका उपयोग कर सकते हैं। आज कोई ऐसा विभाग या कोई ऐसा काम नहीं है जो कि आपको यह दस्तावेज नहीं लगेगा। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, माता बहनें, जो भी है, सबके लिए यह जरूरी है। तो आपको कौन कौन से दस्तावेज इनमें लगेंगे वो आपको हम बताते हैं। क्या आपको जिनका अप्लाई कर रहे हैं अगर वो पुरुष है तो पुरुष का जिनका बनाना है, जो अपना ऑनलाइन खुद करना चाहते हैं वो अपना आधार कार्ड लगाएंगे, वो अपना पिताजी का आधार लगाएंगे। फिर उनमें जो उनका दस्तावेज है, अगर आप वो जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं तो जाति के लिए जो है दस्तावेज जो बनता है अप्लाई करने में, जो आपको लगेगा वो आपको आपका जो ज़मीन जहाँ पर घर है वो ज़मीन का आपके पास खतियान होगा, या आपका केवाला का ज़मीन है, या आपका वो लाल कार्डधारी ज़मीन है, चाहे जो किसी प्रकार का ज़मीन है, तो उनका एक कागज़ बनता है, सबके पास रहता है। वो कागज़ आपको उनके साथ वो फाइल जो आप बनाएंगे PDF आधार कार्ड के साथ उनको सटा देना है लगा के, और वो आधार कार्ड के साथ उनको अपलोड करना है। वो हम आगे बताएंगे किस तरह से उनका ऑनलाइन करके अपलोड करना है। तो ये जाति के लिए हो गया। अब निवास और आय के लिए जो है वो दो तरह का दस्तावेज उसमें ज़रूरत होती है। आप तो ज़मीन का रसीद भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है तो उनका रसीद ज़रूर होगा, वो ज़रूर आप उसको लगा सकते हैं। रसीद हो गया। अगर वो रसीद नहीं है तो आप जो है एक मुखिया का परिचय पत्र होता है वो बनवा के मुखिया से लिखवा के उसमें साइन मोहर करवा के वो लगा सकते हैं। ये एक हो गया। और अगर आपके पास राशन कार्ड है वो राशन लगा सकते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट है। बिजली बिल लगा सकते हैं निवास के लिए कि आपका बिजली जो जल रहा है, आपका जो पानी का बिल है, आपका पासबुक है, यो इस तरह से आपका निवास और आय में ये सारा डॉक्यूमेंट आपका काम करेगा। आपके पास जो उपलब्ध हो आप उनको लगा दें, वो निश्चित तौर पर वो बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं बनेगा। आपको अगर लगता है कि नहीं बनेगा तो आपको जो है वो सारा डॉक्यूमेंट को एक आप सही तरीके से सही फॉर्मेट में जो जहां डिटेल मांगा जा रहा है वो डिटेल आप भरें, और निश्चित तौर पर वो तय सीमा में जितना उसका डेट आएगा उस डेट पर वो बनना तय है। और आप उसको घर बैठे कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं मत जाइए, और वो आपका बनेगा। और वो बनने के बाद आप उसका उपयोग करें। तो हम आप इस वीडियो में देर न करते हुए हम यही बताएंगे कैसे उनका ऑनलाइन आप करेंगे, और उनको आगे इस तरह से हम प्रोसेस में लाएंगे जो कि आपका सही तरीक़ा से उनका ऑनलाइन हो सके। तो चलिए हम अपना जो है आप इनको मोबाइल से, लैपटॉप से, जो भी हो आपके पास जो है, आप हर किसी के पास आज मोबाइल है, आप किसी के पास गए बिना आप अपने मोबाइल से उनका ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर उनको लेके चलते हैं आपको, और हम वहाँ पर बताते हैं किस तरह से उनका ऑनलाइन होगा, और वह आप आसानी से घर बैठे और आप उनको अप्लाई कर सकते हैं और अपना आसानी से बना सकते हैं। उनमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और हम आपको यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलते हैं। तो चलिए आगे हम बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप उनका ऑनलाइन अपने सिस्टम से, आप मोबाइल से कर सकते हैं। तो हम अब सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो गूगल पे, क्रोम पे आ जाना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है RTPS
आप जैसे ही यहाँ पर RTPS लिखेंगे आपके सामने इस तरह से शो होने लगेगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पहला लिंक आएगा बिहार गवर्नमेंट का, तो यहाँ पर आपके सामने दिख जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा वो आपका बिहार का जो है, आप जिस पर काम करेंगे जो ऑनलाइन होगा वो आपके सामने यहाँ पर शो करेगा कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया जितना भी सारा डॉक्यूमेंट है, जैसे जाति हो, आय, निवास, ये 3 दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपके सामने कैरेक्टर और NCL, ये सारा जो है फैसिलिटी, जो सारा सुविधा है इसी पोर्टल के माध्यम से आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर साइड में आपको देख सकते हैं खुद का पंजीकरण, पासवर्ड भूल गया, आवेदन की स्थिति, जो आप ऑनलाइन करेंगे उनका स्थिति भी देख सकते हैं। सर्टिफिकेट यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, सब सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, अपनी पात्रता जाने, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ सारा कुछ आप स्क्रॉल करके नीचे भी देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पर सुविधाएं हैं जो कि आपके इस पोर्टल पर मौजूद है। तो चलिए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जाति या निवास और NCL सब के बारे में। हम उसका ऑनलाइन करके दिखाएंगे आपको प्रक्रिया, क्योंकि आपको आसानी हो जानने में। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे, जैसे हम यहाँ पर, और इसमें आप सही सही अपलोड जो करेंगे डॉक्यूमेंट, तो आपको ये तय सीमा के अंदर जितना दिन आपका समय शो करेगा रिसीविंग में, उतना दिन में वो प्रमाण पत्र आपका बनकर तैयार हो जाएगा और उस तैयार प्रमाण पत्र को डाउनलोड यहाँ से करके आप उपयोग करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि जैसे हमको आप पहले निवास अप्लाई करना है, यहाँ निवास पर टच करेंगे, आवासीय प्रमाण पत्र इस तरह से टच करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, फिर शो करने लगेगा। आपको अंचल स्तर पर करना है तो आपको अंचल स्तर पर यहाँ पर क्लिक कर दिए। अंचल स्तर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा कि हमको कहाँ कहाँ क्या भरना है, वो सारा कुछ यहाँ पर अभी शो करेगा। तो हम देखते हैं और यहाँ पर भरने का कोशिश करते हैं और आपको बताते चलते हैं आपको किस तरह से इसका स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है और आगे इसका प्रक्रिया करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कैसे इसका ऑनलाइन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन जो मिलेगा, जैसे निवास के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो स्त्री पुरुष जो है यहाँ पर तृतीय लिंग तीनों लिखा हुआ है। तो आपको जिसका ऑनलाइन करना है वो देख लेना है कि स्त्री है पुरुष है। तो हम यहाँ पर एक लड़का है, उनका हम ऑनलाइन कर रहे हैं। हम उनका यहाँ पर नाम डालेंगे, एप्लीकेंट नेम, जैसे ही इधर हम डालेंगे इंग्लिश में और इधर आपको हिंदी में शो कर जाएगा। उसके बाद उनके पिताजी का नाम जो है हम डाल रहे हैं, इस तरह से डाल देंगे। माँ का नाम फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो माँ का नाम यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पर अगर कोई महिला है तो उसका हस्बैंड नाम भी हम डाल देंगे, अगर नहीं है तो फिर पुरुष है तो उनका पिता का नाम। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देखने के लिए मिलेगा, मोबाइल नंबर डालना है, जैसे हमने यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया है, ठीक है। फिर आप email ID भी डाल सकते हैं। जो जो यहाँ पर स्टार पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर जहाँ जहाँ स्टार है वो आपको भरना मैंडेटरी है, यानी अनिवार्य है, वो भरा ही जाएगा। जैसे मोबाइल नंबर आप नहीं भी देंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, email ID नहीं देंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर ये मोबाइल नंबर देते हैं तो उनका फ़ायदा क्या है कि आपको वो मैसेज के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका प्रमाण पत्र तैयार है और आप डाउनलोड कर लें, इस तरह से रहेगा। फिर आपको यहाँ पर राज्य सेलेक्ट करने के लिए आएगा, बिहार जैसे मेरा राज्य है, हम बिहार से हैं क्योंकि बिहार का ही बना रहे हैं। फिर उनके बाद जिला पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अनुमंडल है, तो अनुमंडल आप पे जैसे क्लिक करेंगे इस पर अनुमंडल शो कर जाएगा, आपको उसमें जिस पर क्लिक करेंगे जो आपका अनुमंडल है वो हो जाएगा सिलेक्ट। फिर यहाँ प्रखंड पे जो है आपका प्रखंड यहाँ शो करेगा, तो यहाँ पर मेरा जो कुर्सेला प्रखंड यहाँ पर जिसका हम ऑनलाइन कर रहे हैं उसका कुर्सेला प्रखंड है। फिर आपको पंचायत या जो भी है नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, वो सब पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर नगर पंचायत इसका है तो हम नगर पंचायत डाल दिए। फिर वार्ड नंबर, जो वार्ड नंबर है वो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कई बार करके देखा है वार्ड नंबर नहीं भी दिए हैं तो हो जाएगा। तो वार्ड नंबर यहाँ पर लिख दिए। फिर यहाँ आपको आपका ग्राम पंचायत जब सेलेक्ट किए यहाँ पर, तो ग्राम पंचायत कौन सा है, तो जो आपका ग्राम पंचायत रहेगा आपके ब्लॉक में वो आपको शो कर जाएगा, तो उसमें से जो आपका सही है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ग्राम मोहल्ला पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ ग्राम मोहल्ला जो है जो उसका है हम वो लिखते हैं, हम यहाँ उसका ग्राम मोहल्ला लिख दिए।
फिर उसका पोस्ट जो है, पोस्ट उसका लिख दिए। फिर थाना पूछा जा रहा है तो आप इसमें सेलेक्ट करके भी यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका पिन कोड पूछा जा रहा है तो आपका पिन कोड यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, फिर आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो अटेस्टेड होना चाहिए। जो आप निवास बना रहे हैं तो हम जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो है, जिस तरह से इसका फोटो पर साइन है यहाँ पर आप शो कर रहा है। आप पहले से जैसे इस पर चूज फाइल करेंगे वो आपका फोल्डर पे लेके चला जाएगा जहाँ आप सेव करके रखे हैं डेस्कटॉप पर। वहाँ आपको निकालना है, उस पर ओपन करना है, आपका यहाँ पर दिख जाएगा। फिर नीचे करेंगे, आप इसमें आधार नंबर अगर डालते हैं यहाँ पर तो उसका वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आप सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा आधार नंबर ना डालें। आधार लगा रहे हैं सही बात है, लेकिन आधार नंबर नहीं डालें क्योंकि आगे फिर प्रक्रिया बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्रकार का निवास टाइप है यहाँ पर दिया हुआ, अस्थाई और अस्थाई। तो अस्थाई में टिक करना है, और किस काम के लिए आप यह अप्लाई कर रहे हैं तो वो काम आपको देना पड़ेगा। आप सटीक से सटीक काम दें ताकि आपको प्रमाण पत्र बनने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे नौकरी का फॉर्म जो है ये भरेंगे, आप जिस तरह का फॉर्म भरना चाहें या जो भी काम है आपको वो काम देना पड़ेगा। हमने इस तरह से लिख दिया नौकरी का फॉर्म भरने के लिए, तो ये आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। फिर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपका कैप्चा है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपको फिर एक बार आप मिला लीजिए कि सही है कि नहीं। जहाँ गलत लगे वहाँ पर आपको जा करके सही कर लेना है सारा डिटेल। एक बार आप इसको सही से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा जो है, कैप्चा यहाँ पर डालेंगे जो कैप्चा शो कर रहा है। शो करने के बाद यहाँ पर नीचे में प्रोसीड, क्लोज, रीसेट 3 तरह का ऑप्शन है। तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से शो होगा। ओके और कैंसिल में ओके कर देना है, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया है कि जो भरा हुआ था वो सारा डिटेल सही था, तो हमको आगे पीछे फिर करने का जरूरत नहीं है। फिर आपके सामने इस तरह से आएगा। प्रोसीड करने के बाद अटैच एनेक्सर, अगर आपको लगता है कि नहीं कोई तरह का दिक्कत हो गया तो आप एडिट करके फिर आप पुनः वही पेज पर जा सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पर अटैच एनेक्सर, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। अटैच पर आपको जो फाइल लोड करके रखे हैं, जो आधार कार्ड हो, जिनका हम ऑनलाइन कर रहे हैं उनके पिता का आधार कार्ड, उनका डॉक्यूमेंट जो अगर पहले से बना हुआ पुराना निवास है या जाति आय है तो वो लगा हुआ, तीनों एक फॉर्मेट में बना होना चाहिए और एक फाइल बना के रख लीजिए। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे दस्तावेज, तो यहाँ पर आपको इस तरह से शो हो जाएगा। निर्वाचन पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र, ये सारा डॉक्यूमेंट आप लगा के बना सकते हैं। तो आपके सामने आज हर किसी के पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड के साथ आपने जो डॉक्यूमेंट है, जैसे हमने यहाँ पर फाइल बना के रखा है, आपको हम दिखाते हैं। हम जैसे यहाँ पर इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं, ये हमने एक PDF फाइल में स्कैन करके, जैसे उसका आधार कार्ड है, फिर उनका पिताजी का आधार कार्ड है, ये दोनों हो गया। फिर उनके साथ उस लड़के का जिसका हम अप्लाई कर रहे हैं, कैंडिडेट का, उसका यहाँ पर प्रमाण पत्र निवास पहले का बना हुआ है, वो तीनों हम अटैच करके एक PDF बना लिए हैं, वो आपको दिखा दिए यहाँ पर। और यहाँ पर निवास पर टच करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेव एनेक्सर लिखा हुआ है, सेव एनेक्सर इस तरह से करेंगे तो ये आपका कुछ देर लगेगा, वो आपका फिर स्लिप जनरेट हो जाएगा रिसीविंग, वो आप डाउनलोड करके, जैसे यहाँ पर सबमिट आएगा ऑप्शन, आप देख लिए सब कुछ सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको जो शो होगा उसको डाउनलोड करना है, वो हम बता रहे हैं किस तरह डाउनलोड होगा। नीचे में इसका ऑप्शन शो होगा, जैसे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, आपका ये ऑनलाइन हो गया है। आपका यहाँ पर आवेदन की तिथि यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पर कब मिलेगा, इसका 7/4 का है, आज का आवेदन है। यहाँ पर सारा कुछ आपको शो हो जाएगा। फिर नीचे में यहाँ पर लिखा है एक्सपोर्ट टू PDF और क्लोज। तो क्लोज करने से पहले आपको रिसीविंग, ये आपका मैसेज भी चला जाएगा, और मोबाइल नंबर अगर नहीं दिए रहेंगे तो मैसेज नहीं जाएगा, तो आपको फिर डाउनलोड करने में दिक्कत होगी। तो आपको रिसीविंग तो हर हाल में कस्टमर को देना है, या अपना खुद है तो अपना रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट टू PDF करेंगे तो वो आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, जो आपको दिखेगा अभी डाउनलोड हो गया। अब इसको आप अगर कस्टम दुकानदार हैं तो आप दे सकते हैं, अगर आप खुद का है तो आप इसको रख लें, बाद में ये चीज़ आपका काम आएगा फिर डाउनलोड करने में। ये इस तरह से हो गया। फिर हम यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद पुनः इसी पोर्टल पर यहाँ पर हम आ जाएंगे। फिर आने के बाद आपका तो निवास हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र।
अब हम जाति के लिए करते हैं तो फिर यहाँ जाति पर टिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ अंचल स्तर पर, तो ये जाति के लिए हो जाएगा। फिर हमको सारा डिटेल इसी तरह से हमको फिर यहाँ भरना है। आपके सामने फिर ऐसा ही पोर्टल खुलेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ शो होगा या फॉर्म का नाम किस तरह से है 1 और जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर लिखा हुआ है अंचल स्तर पर। तो आपका पहले निवास था, अब जाति है, तो सारा कुछ वही भरना पड़ेगा। जहाँ पर निवास का ऑप्शन था वहाँ जाति ऑप्शन सिलेक्ट होगा। फिर यहाँ पुरुष कर सकते हैं, फिर यहाँ पर उसका जो आपको हम बताए अभी इनका नाम जो है, फिर आपका नाम यहाँ पर शो होगा। उसके पिता का नाम है तो पिता का नाम लिख देंगे, फिर उनका माता का नाम है तो माता का नाम लिख देंगे। आपका इधर दाहिने तरफ हिंदी में ऑटोमेटिक आते रहेगा। फिर उनका जो है कि यहाँ पर हम मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डाल दिए, फिर हम टच करेंगे बिहार, यहाँ पर हो गया। फिर कटिहार सेलेक्ट करना है, जो भी आपका फिर वही सब सारा डिटेल पूछा जा रहा है। और यहाँ पर प्रखंड जो है हमने सेलेक्ट किया था, फिर आपको यही पंचायत सेलेक्ट करना है, पंचायत सेलेक्ट करना है। फिर वहाँ वार्ड नंबर जो हम बोले थे वो पहले जो डिटेल है सारा वही चीज भराएगा। फिर आपको यहाँ पर आगे जो है हम बता रहे हैं क्या इसमें डिफरेंस है वो देखना है। इस तरह से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। फिर यहाँ पर आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पिन कोड जो आपको पहले भी बताए। यहाँ पर एक ऑप्शन बढ़ गया क्योंकि निवास में यहाँ ऑप्शन नहीं था। अगर आप किसी महिला के लिए करेंगे तो महिला का वहाँ जो मैके है वो ऊपर भराएगा, फिर उसका वर्तमान पता है नीचे, अगर जहाँ उनका ससुराल है शादी हुआ है तो वहाँ इनको नीचे फिल करना पड़ेगा राज्य सहित कहाँ उनका शादी हुआ है। अगर कोई पुरुष है तो फिर यहाँ पर ऊपर के जैसा यहाँ पर टिक कर देंगे। ये ऊपर के जैसा यानी जो ऊपर आप भरे हैं डिटेल वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। तो आपके सामने फिर यहाँ पर फोटो ऑप्शन आएगा, फोटो जो हमने लोड किया है वो फोटो डाल दिए। फिर यहाँ ऑप्शन जो है ये मेन ऑप्शन है कि आपको पेशा उनका डालना है, जैसे स्टूडेंट है या और कोई निजी सेवा प्राइवेट अन्य कोई भी है, महिला है गृहिणी डाल देंगे, किसान व्यापारी सब। ये छात्र है तो छात्र डाल दिए। फिर वर्ग पूछा जा रहा है किस टाइप का वर्ग उनका, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी और जनरल, इस तरह से है। यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ये डाल दिए। फिर उसके बाद जाति पूछा जा रहा है तो जाति यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। आपका कोई भी जाति है तो यहाँ पर से आप उसको ढूंढ के लिख सकते हैं। तो हम चलिए उनका जाति जो है कि जो जाति है उनका हम वो यहाँ पर भरते हैं। ठीक है, वन प्रजाति का है तो वो लिख दिए। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखेंगे फिर सारा डिटेल फिर से ऊपर करके यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ से देखेंगे सही कुछ है, सब कुछ सही है। सही होने के बाद आपको यहाँ फिर से आपको एक बार यहाँ कैप्चर रिफ्रेश पर डाल कर देना है, यहाँ पर डालना है। देख रहे हैं हम यहाँ पर कर दिए, कैप्चा डाल दिए, फिर यहाँ प्रोसीड। सारा प्रक्रिया जो है आपको तीनों में, जाति आय निवास में, तीनों में इसी तरह से डालना है और आपको आगे का प्रक्रिया करना है। थोड़ा सा चेंजिंग है, जैसे अब निवास में था निवास के लिए, जाति में आपको जाति सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आगे इसमें देखते हैं, इस तरह से पेज आपके सामने फिर रिफ्रेश होकर आएगा। फिर आपको वही प्रोसेस अटैच एनेक्सर करेंगे। आपको यहाँ पर फॉर्म जो है आप जो सेव करके रखे हैं उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर टच करने के बाद चूज फाइल पर, तो यहाँ पर आपके सामने जो आप अप्लाई कर रहे थे जाति के लिए हम फाइल बना के रखे हैं, तो आपको यहाँ जाति पर टच करके ओपन करना है और सेव एनेक्सर पर करेंगे टच। तो आपके सामने वो सबमिट का ऑप्शन जो है एक पेज खुल कर आएगा सामने। ये जो सेव करने का ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा सा। यहाँ पर आपको सबमिट और कैंसिल दोनों ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर ये पुनः दोबारा करना पड़ेगा। तो सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सबमिट हो जाएगा। फिर वो आपको जो है जाति का जो रिसीविंग है वो आपके मेल पर देंगे, तो मेल पर, और मोबाइल नंबर दिए तो मोबाइल पर भी मैसेज चला जाएगा, रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो है। और उसके बाद ये डाउनलोड होके यहाँ पर शो होने लगेगा इस तरह से आपके सामने।
आप इसको जो है कि हाँ एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करेंगे तो फिर वो डाउनलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या जो भी मोबाइल है वो शो कर जाएगा यहाँ पर। फिर इनको हटा देंगे। फिर जब यहाँ पर क्लोज करेंगे तो फिर वही पेज पर आ जाएंगे। फिर हम आय के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, तो आय का अप्लाई कर रहे हैं अंचल स्तर पर, तो फिर वहीं आय पर टच करेंगे, अंचल स्तर पर टच करेंगे। फिर उस तरह से आपको पेज यहाँ पर शो होगा। फिर आपको सारा डिटेल फिर वही जो आपको पहले बताएं वही भरना है। पुरुष है तो पुरुष पर टच करेंगे, फिर उनका नाम, जो जो हम आपको पहले बताएं सारा प्रक्रिया जो है वही है। इस तरह से आप देख रहे हैं। आप अगर अच्छे से इसको देख लेते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा ऑनलाइन करके अपना प्रमाण पत्र बनाने में। और सबको लगता है कि बहुत भारी है, कुछ भारी नहीं है। आपको जानकारी का अभाव होगा, बहुत लोग जानते भी हैं। अगर आप जानेंगे तो दूसरे को भी बता पाएंगे कि आपको इस तरह से ऑनलाइन करना है। सारा प्रक्रिया वही है। फिर जो पहले भर के बताए, इसमें सारा घर, वार्ड, पंचायत, प्रखंड सब सिलेक्ट करेंगे, जैसे जो जो पर है। फिर उसका यहाँ पर लिखेंगे जो उसका घर था। अगर गलत हो जाए तो फिर उनको हटा के उनको फिर से सही कर सकते हैं। फिर उनका पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट लिख दिए, फिर उनका थाना लिख दिए, पिन कोड फिर लिख दिए। फिर यहाँ पर उसको फोटो डालना है तो फोटो यहाँ पर हम टच करेंगे चूज फाइल पर, तो फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। फोटो कभी कभी होगा दोस्तों कि आपको यहाँ पर 20 KB ही लेना है, 20 KB से कम नहीं लेगा। 20 KB बनाना है तो वो हम बताएंगे 20 KB किस तरह से आपको करना है। छोटा बड़ा रिसाइज कर लेना इमेज। फिर यहाँ पर उद्देश्य पूछा जाएगा। आपको जो उद्देश्य है आपका इस तरह से वो आपको भरना है। तो उसके बाद सरकारी सेवा से, अगर कोई सरकारी जॉब में है, उनका बना रहे हैं, उनका अपना बना रहे हैं, तो वो सरकारी सेवा से आय देंगे। उनके घर में उनके फादर मदर हैं। कृषि खेती है तो उनसे कितना आय हो रहा है तो वो डाल सकते हैं। व्यवसाय बिजनेस आपका है तो उनसे आय। अगर किसी का अन्य है, मजदूरी करके ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनका जो आय है, आप मोटा मोटी 1,10,000, 1,20,000 इस तरह से मजदूर का आय होता है। एक विद्यार्थी है तो उनका गार्जियन अगर नौकरी नहीं है तो मजदूरी करके जी रहा है, तो आप उस तरह से उनका उस हिसाब से दे सकते हैं जो कि आपका काम आवे। इस तरह से आपका फिर देख लेना है आपको इस तरह से उनका सही है कि नहीं। सारा डिटेल सही होने के बाद आपको यहाँ पर फिर प्रोसीड करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके सामने कुछ समय लगेगा, फिर दूसरा पेज आ जाएगा। यहाँ पर आ गया अटैच एनेक्सर, फिर वही करेंगे। अटैच करने के बाद यहाँ पर एक पेज खुलेगा, तो आपको यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करना है, चूज फाइल पर जाएंगे। यहाँ पर आप आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर रहे थे तो उनका पहले से PDF दोनों का, जो कैंडिडेट है उनका और उनका पिताजी का और उनका पहले बना हुआ आय, वो तीनों को एक साथ मर्ज करके एक PDF बना लिए हैं। और यहाँ पर ओपन करेंगे, यहाँ पर सेव एनेक्सर करेंगे, वो आपका यहाँ पर लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद सबमिट वाला ऑप्शन फिर आएगा एक पेज। उस पेज को सबमिट यहाँ पर करेंगे हम। सबमिट करने के बाद फिर वो रिसीविंग जनरेट होगा और रिसीविंग को डाउनलोड करके रख लेना है, जिससे आपके सामने यहाँ पर आ गया। इसको यहाँ पर डाउनलोड एक्सपोर्ट टू PDF करेंगे, वो डाउनलोड हो जाएगा। देखिए आपके सामने बारी बारी से हम आपको दिखाए। या आप अगर किसी का कर रहे हैं तो उसको प्रिंट करके दे दीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं, अपना है तो अपना तो लोड करके रख लीजिए। तो ये तीनों बारी बारी से हमने बताया। और यह जो डॉक्यूमेंट है, यह प्रक्रिया जो है बहुत ही आसान है। तो जो आपको यहाँ पर दिखेगा, आपको जो डेट यहाँ पर शो किया, तो आपके सामने जो डेट शो करेगा, आप उसको यहाँ पर से आवेदन की स्थिति के साथ देख सकते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड, जो आपका डेट उस पर आएगा, उस डेट पर बनना है, उस डेट तक में आपका जो सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा। आपको यहाँ पर से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर ले। और आपको निश्चित तौर पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप यह देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप उसको अपने से ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं और आप अपना प्रमाण पत्र तैयार करके आप अपना उपयोग कर सकते हैं आसानी से, बिना किसी के पास गए, बिना किसी को कुछ दिए। ये सारा कुछ आपके पास है, घर में सारा कागज आपके पास है। आप उनको घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं और आप
किसी को भी कोई जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है और यह आपका प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा और आप अपना उपयोग कर लीजिए। तो इस वीडियो में आज इतना ही था और आशा करते हैं कि यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अगर जानकारी प्राप्त कर लिए तो किसी और को भी बताने का कोशिश कीजिए ताकि वो किसी दूसरे के पास इधर उधर ना भटके जानकारी के अभाव में। और इस वीडियो के माध्यम से हमने यही बताया है किस तरह से उनका ऑनलाइन होता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और दूसरों को मदद करें। तो यही सारा प्रक्रिया जो है आपको जो अभी हमने दिखाया इस वीडियो में कि कैसे इसका ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन करने के बाद आपको वो जो रिसीविंग निकला है वो आपको रखना है और आगे प्रक्रिया में जो अब तक वो डाउनलोड नहीं हो जाता वो रिसीविंग काम करेगा। आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज चला जाएगा, उससे आप डाउनलोड करके उसको निकाल सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और अगर आप इस वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अगर किसी तरह की कुछ होती है तो आप उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम उनका जवाब जरूर देंगे। और आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास जानकारी रहेगी, वो जानकारी आप किसी को बताते हैं तो वो उनके लिए फ़ायदा होगा, ना ही किसी को कहीं भटकने की आवश्यकता होगी, इनसे किसी की मदद होगी। तो मैं इस वीडियो में आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का कोशिश किया है कि आपको जानकारी हो और जानकारी के चलते आप कहीं ना भटके और यह आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो अगर आशा करते हैं यह आपके लिए कि हम इस वीडियो में आपको सही से बता पाएँ, तो इसके लिए धन्यवाद।